स्टार क्लास जीके एंड जीएस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे धन का बंटवारा। कल पार्ट 11 में हमने धन का बंटवारा पढ़ा था। आज धन का बंटवारा पर ही हम कुछ प्रश्न फ्री राइटर बुक से लिए हैं। आपको क्वेश्चन नंबर भी दिया होगा, आप बुक में जाकर देख सकते हैं। आप सीखिए, सेम प्रश्न है। आप बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपका एक प्रश्न लिया गया है। तो चलते हैं पहला प्रश्न पर। फ्री राइटर बुक में आप जाइएगा, एग्जाम्पल में कुछ प्रश्न एग्जाम्पल में है। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा तो आपको एक प्रश्न मिल जाएंगे। कह रहा है 3740 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले का आधा, दूसरे का 1/3 तथा तीसरे का 1/6 भाग बराबर हो। टोटल 3740 रुपया दिया है, उसको 3 भागों में बांटना है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहले भाग का आधा, एक भाग बराबर क्या होता है? भाग बराबर होता है 1। पूरा को एक भाग बराबर 1 हो जाए, भाग बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो 1 कह रहा है पहले का आधा, तो 1 का आधा 1/2, भाग बराबर 1। दूसरे का 1/3, तो 1 पूरे भाग है, इसका 1/3 तो 1/3। फिर कह रहा है तीसरे का 1/6 भाग, 1 पूरे भाग है, इसका 1/6 भाग तो 1/6। आपस में क्या है? बराबर है। तब बराबर रहता है तो क्या करते हैं? रेशियो में लाने के लिए उलट देते हैं। तो 2/1, 3/1 और 6/1। तो 1 का एलसीएम 1, तो 1 का एलसीएम 1, तो हर एक पद में 1 से गुना कर देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। क्या बच जाएगा? 2:3:6। ये जो स्टेप किए हैं फालतू स्टेप किए हैं, इसको सिर्फ समझाने के लिए आप डायरेक्ट 2:3:6 कर सकते हैं। जैसे इसको उलटिएगा तो 2:3:6। ठीक। अब देखिए तो आपका टोटल दिया हुआ था धन प्रश्न में कितना? 3740 रुपया। यहाँ आपका टोटल धन कितना है? 6×3=9 और 9×2=11। टोटल कितना है? 11। हमको अब तो किसी का निकालने नहीं बोला है, पर हम तीनों का निकाल देते हैं। अगर ए का निकालेंगे तो कितना गुना करेंगे? 2 गुना। दिए की तुलना दिए से। प्रश्न में टोटल इतना दिया था, रेशियो में आपका टोटल इतना आ गया। अब ए का भाग निकालना है तो कितना गुना करेंगे? 2 गुना करेंगे। आप काटना है, काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए। 11 से काटेंगे, 11×3=33, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, नहीं 44 हो जाएगा। तो 11×4=44, एगो 0। अब 34×2 68 से 34×2 68 पर एगो 0। आपका 680 रुपये ए का भाग हो गया। अगर बी निकालना कहेगा तो अब क्या करना है? 340 तो काट के ला चुके हैं, इसमें सिर्फ कितना गुना कर देंगे? 3 गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 से आप गुना कीजिएगा तो 34×102 और एक 0 बैठा दीजिएगा, ये बी का हिस्सा हो जाएगा। सी का निकालना है तो 340 में कितना गुना करेंगे? 6 गुना करेंगे। तो 34×6=204 और एक 0 बैठा देंगे तो 2040 रुपया हो जाएगा। ये सी का भाग हो गया। तो हम समझते हैं ये प्रश्न आप किए होंगे, बनाए होंगे, तो ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। ए तथा बी की मासिक आय
ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा इसके मासिक खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 600 रुपया हो तो ए की मासिक आय कितनी है? ए बी की मासिक आय दिया है 4:3, खर्चों का अनुपात दिया है 3:2। यदि प्रत्येक की मासिक बचत प्रश्न में आपका 600 रुपया है, आपके अनुसार देखें तो 4 रुपया कमा रहे हैं, 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना बच रहा है? 1 रुपया। 3 रुपया आय कर रहे हैं, कमा रहे हैं, 2 रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना बच रहा है? 1 रुपया। तो आपके प्रश्न के अनुसार 600, रेशियो के अनुसार कितना? 1। रेशियो के अनुसार 1 निकालना है तो ए की मासिक आय, ए का निकालना है। किसका निकालना है? ए का। मासिक आय निकालना है तो कितना गुना कर देंगे? 4 गुना कर देंगे। कितना हो गया? 6 चौ 24 पर कै जीरो? 2 जीरो, यानी 2400 रुपया ए का मासिक आय हो गया। प्रश्न नंबर 2 कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न, सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, थ्री राइटर बुक से। अब जाकर देखिए, पेज नंबर 293 पर मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। 188 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। पहला भाग कितना है? ठीक, ए तथा बी के इस पर विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग, ठीक है, ए के 5वां भाग, ए को टोटल 1 मान लिए, पूरा भाग 1, तो इसका 5वां भाग, तो 5 से भागा दे देंगे तो इसका 5वां भाग हो जाएगा। बी के 8वें भाग, तो बी 1 पूरा भाग 1 है, पूरा भाग यहाँ ए और बी वाला कितना है? 1 है, तो 1 का 5वां, तो 1/5, बी का 8वां, तो b/5 हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? इसका अनुपात कितना है? 3:4 है। 3:4 है। तो ए बराबर हो गया, a/5 बराबर हो गया 3 और b/8 बराबर हो गया 4। सही हो गया। अब निकालिए ए बटा में 5 अब बराबर 3 करेंगे तो ए बराबर कितना हो गया? 5×3 = 15। b/8 बराबर 4, तब बी बराबर कितना? 8×3 = 24। 8×4 = 32। तो ए बराबर 15, बी बराबर कितना निकल गया? 32। तो अब आ जाइए, प्रश्न में टोटल कितना दिया था? 188। आपके अनुसार ए 15, बी 32, तो आपके अनुसार टोटल कितना? 32 और 15 कितना? 47, 47। तो कह रहा था पहला भाग निकालने के लिए, यानी कि ए का भाग निकालने के लिए, पहला भाग यानी ए का भाग, तो कितना गुना कर देंगे? 15 गुना कर देंगे। तो 47 से काटिएगा तो 7×4 = 28, 4 बार में कट जाएगा। 47 × 4 = 188 और 15×4 = 60। आपका आंसर कितना हो गया? 60 हो गया। ए का भाग कितना हो गया? 60 रुपया। ठीक, प्रश्न आपका 3 प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, एग्जाम्पल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल से है ना। पेज नंबर 286 पर आपको थ्री राइटर बुक में मिल जाएगा। ये इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि 846 रुपया को 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। ठीक,
दो भाग में विभक्त किया गया है। पहला भाग का 5वां भाग 1/5। फिर कह रहा है द्वितीय भाग का 8वां भाग, द्वितीय भाग का 8वां भाग तो 1/8। ये जो है किसके बराबर है? 3:4 के बराबर है। नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, पहला का 5 दूसरा का 8, एक ही तरीका हो जाता है ना। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, पहला भाग का 5वां दूसरा भाग का 8वां बराबर कितना? 3:4। इस तरह हो गया। तो आप इसको करते हल, तो पहला भाग का 5वां बराबर कितना? 3। दूसरा भाग का 8वां बराबर कितना? 4। अब इसको हल करते हैं तो तिरछा तिरछा ना कुछ तो 1 ना कुछ तो 1, तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा तो पहला बराबर कितना हो गया? 5। दूसरा बराबर कितना हो गया? 8×4 = 32। आपको टोटल प्रश्न में कितना दिया था? 846 रुपया। आपके आंसर टोटल कितना? 32 और 5 कितना? 32 और 5 47। 32 और 5 32 5 नहीं, सॉरी, 15 हो जाएगा ना। 32 और 5 15। तो 32 और 15 कितना हो गया? 47। 32 और 15 47। आपको निकालना है कुछ, किसी का भाग निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, हम दोनों निकाल देंगे। सिर्फ कह रहा था 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 4 अनुपात में हो। पहला भाग निकालिएगा तो कितना गुना कर दीजिएगा? 15 गुना। 47 से काटिएगा या 18 बार में कट जाएगा। 18 गुना 15 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 270 रुपया। पहला भाग हो गया। दूसरा भाग निकालेंगे तो 18 गुना दूसरा कितना है? 32। तो 18 गुना 32 कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 576 रुपया आ जाएगा। ये आपका दूसरा भाग हो गया। इस तरह का हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 था एग्जाम्पल का। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 76 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 76 थ्री राइटर बुक से है। 1540 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि B का भाग A तथा C के कुल भाग का 3/11 है, तब B का भाग निकालना है। ठीक, तो हमने पढ़ा था जिस राशि के अंत में का या से लगा रहेगा वो हर को सूचित करेगा शेष अंश को। द B + C के कुल भाग का, B + C का कुल भाग का हर हो जाएगा, अंश कितना? 3 हो जाएगा, कितना अंश हो जाएगा, है ना। तब B A + C ये दिया है, तो A + C हर को सूचित करेगा, B के लिए 3 सूचित करेगा। ठीक, टोटल यहाँ प्रश्न में 1540 रुपया। आपके आंसर टोटल कितना? 11 3 14 रुपया। दिए के तुलना दिए से कह रहा है B का भाग निकालना है तो कितना गुना कर देंगे? 3 गुना करेंगे। काटता है तो काट दीजिए। 14 एकम 14, 14 एकम 14 0, 11 तिया 33 पर 1 0, यानी कि B का भाग कितना हो गया? 330 रुपया हो गया। प्रश्न कर चुके हैं आप, बहुत इजी प्रश्न था। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। सेम प्रश्न है, कह रहा क्वेश्चन नंबर 68 पेज नंबर 292 पर आपको मिल जाएगा थ्री राइटर बुक में। आप उसको देखिए प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है 1050 रुपया को यानी को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि P का भाग Q तथा R के कुल भाग का, यानी Q तथा R यानी Q + R का कुल कितना भाग है? 5। ये हर को सूचित करेगा, P को कम सूचित करेगा, 2 सूचित करेगा, यानी कि P बराबर कितना हो गया?
2 क्यू प्लस आर तथा मान प्लस कितना हो गया 5। क्यू प्लस जिस राशि के अंत में का या से लगा रहेगा हर को सूचित करेगा, शेष अंश को सूचित करेगा। आप पढ़ चुके हैं। टोटल आपको दिया हुआ है कितना 1050 रुपया। यहाँ टोटल कितना है 5 2 7। निकालना है पी का भाग, तो कितना गुना करेंगे 2 गुना करेंगे। कटता है तो काट के आप गुना कर दीजिए, आंसर आएगा 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 बचे 35 पर 1 0। तो 150 गुना 2 यानी कितना हो गया 300 रुपया। आपका पी का भाग हो गया, पी का भाग। आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 पेज नंबर 292 थ्री राइटर बुक में आपको मिल जाएगा। प्रश्न है 5900 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी के भागों का अनुपात 3:4 तथा बी तथा सी के भागों का अनुपात 5:6 है, तब बी का भाग कितना है। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 3:4 और B/C बराबर कितना दिया है 5:6। यहाँ से A/B/C निकल जाएगा। A/B/C बराबर, इसको पकड़ लीजिए, दोनों में कॉमन है, गुना कर दीजिए। इससे इसमें एक बार गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे और फिर लास्ट से गुना कर दीजिएगा। 5 तिया 15, 5 चौ 20, 6 चौ 24। A/B/C निकल गया। अब दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। तो आपका प्रश्न दिया है 5900 रुपया। यहाँ कितना दिया है 15, 20 और 24, कितना हो गया 59। अब कह रहा है बी का भाग निकालना है। कितना गुना कर देंगे 20 कर देंगे। 59 एकम 59 पर 00, अब 2000 हो जाए। 100 गुना 2 पर 3 0, 2000 रुपया आपका आंसर हो गया। यानी कि बी का भाग कितना हो गया 2000। क्वेश्चन नंबर 65 थ्री राइटर बुक से पेज नंबर 292 पर आपको मिल जाएगा। कह रहा 510 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी के भाग का 2/3 तथा बी का भाग सी के भाग का 1/4। इनमें से बी का भाग कितना है। ए का भाग बी का भाग का 2/3 और फिर एक और है बी का भाग सी के भाग का 1/4। ठीक है, तो क्या यहाँ पर देखिए आप ए सूचित करके इसका 2 को जिस राशि के अंत में क्या से लगा रहेगा वो हर को सूचित करने। बी हो गया 3, ए हो गया 2, यहाँ सी हो गया 4, बी हो गया 1, है ना। तब A/B बराबर कर सकते हैं कितना 2:3। यहाँ B/C बराबर क्या हो गया 1:4। फिर यहाँ निकाल लीजिए A/B/C बराबर, लास्ट में पकड़ लेंगे, बी कॉमन है। तो 2 एका 2, 3 एका 3, लास्ट में 4 तिया 12, लास्ट को लास्ट से गुना करें तो A/B/C निकल गया। अब दिए की तुलना दिए से, प्रश्न में कितना दिया था 510 रुपया। आपके आंसर कितना दिया है 12 3 15 2 17। आपको निकालना है किसका बी का भाग। तो कितना गुना करेंगे गुना 3 करेंगे। 70 तिया 51 और 3 तिया 9। इतना रुपया आपका आंसर हो गया।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 पेज नंबर 292 पर। 370 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटा में बी का भाग बराबर सी का भाग बी का भाग बटा में सी का भाग बराबर 3 बटा में 4। तो इनमें से ए का भाग कितना है? तो ये दोनों आपस में बराबर है तो हर एक के लिए वही मान हो जाएगा ना। ए बटा में बी, इसके लिए भी हो गया 3 बटा में 4। अब बी बटा सी के लिए भी हो गया 3 बटा में 4। ठीक, ए इज टू बी के लिए कितना हो गया? ए के लिए हो गया 3, बी के लिए हो गया 4, यहाँ बी के लिए हो गया 3 और सी के लिए कितना हो गया 4। तो 3 बटा में 4, यहाँ बी इज टू सी बराबर हो गया 3:4। निकाल लीजिए ए इज टू बी इज टू सी बराबर 3 तिया 9, 3 चौ 12 और लास्ट में 4 चौ 16। ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो यही हो जाएगा, यही रेशियो आ गया। करता तो छोटा कर लेते हैं। अब प्रश्न में दिया था टोटल 370 रुपया। आपके आंसर टोटल कितना दिया है? आपके आंसर टोटल कितना हो जाता है? तीनों के जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। रेशियो का आंसर 37। निकालना ए का भाग, तो कितना गुना कर देंगे? गुना 9 कर देंगे। 37 से कम 37 दानमा 90 रुपया। तो ये था धन का बंटवारा पर कुछ प्रश्न थे रेशियो को जो आपको कर दिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कम या अधिक, लेस या मोर, अंतर बराबर पढ़ेंगे कम या अधिक। तो वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो से आपको हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।